हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 4 × πr² के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना चंद्रमा का व्यास बराबर स्मॉल d तथा इसकी त्रिज्या बराबर स्मॉल r तथा पृथ्वी का व्यास बराबर कैपिटल D तथा त्रिज्या बराबर कैपिटल R। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा का व्यास क्या है, तो स्मॉल d, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 अर्थात पृथ्वी का व्यास क्या है, तो कैपिटल D बटे में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 4 × स्मॉल d बराबर कैपिटल D। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d बराबर 2 × r। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 4 बच्चों देखो यहाँ पर d के स्थान पर क्या हो जाएगा 2r बराबर कैपिटल D के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 × कैपिटल R। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल R बराबर हमें प्राप्त क्या हो गया है, तो देखो यहाँ पर 4 × स्मॉल r। अब बच्चों देखो यहाँ पर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो चंद्रमा के क्षेत्रफल को हम a से प्रदर्शित करेंगे अर्थात स्मॉल a से, और बच्चों यहाँ पर पृथ्वी के क्षेत्रफल को कैपिटल A से। अब बच्चों देखो यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 × πr² बटे में बच्चों देखो यहाँ पर कैपिटल A क्या है, तो यहाँ पर पृथ्वी का क्षेत्रफल, तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे, तो 4 × π कैपिटल R²। यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा, स्मॉल r² बराबर क्या होगा कैपिटल R²। तो कैपिटल R के स्थान पर क्या है, तो 4 × r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r² बटे में बच्चों 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 × r²। r² से r² कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/16। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का क्षेत्रफल तथा पृथ्वी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो 1/16। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।